हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मौलवी फारसी के वी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, यानी कि मारूजी और मुख्तसर सवाल दोनों ही एक ही वीडियो में आप लोग को मिलने वाले हैं। और ये है फारसी का पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट और ला चुकी हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाके ज़रूर वॉच करें, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऐसे फ्रेंड्स को ज़रूर वीडियो शेयर करेंगे जिन्हें नहीं मालूम है कि वस्तानिया फ़कानिया मौलवी की तैयारी कहाँ से किया जाए, ठीक है। तो उन्हें आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, आप सभी को जल्दी से सारे क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देती हूँ, उसके बाद सब्जेक्टिव कराऊंगी। ऑब्जेक्टिव कितना कराने वाली हूँ तो 10 से 15 ऑब्जेक्टिव और 2-3 क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के हैं वो सब्जेक्टिव रहेंगे, क्लियर, जो कि मैं लास्ट में कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, क्वेश्चन है, ऑप्शन है, उसके आंसर्स भी मेंशन है। तो सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, बुस्तान के मुसन्निफ कौन है? तो कौन है? सादी है, यानी शेख सादी, या फिर अत्तार, या फिर हाफिज, या फिर इकबाल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन अलिफ करेक्ट, सादी, ठीक है। बुस्तान के मुसन्निफ कौन है? तो सादी है, शेख सादी है। फिर देखिए दूसरा सवाल है, इनमें से कौन गज़ल के शायर नहीं थे? ठीक है, ध्यान देना आप लोग, कौन शायर नहीं थे गज़ल के? तो हाफिज, ठीक है, ये तो गज़ल के शायर थे, खुसरू भी थे, सादी भी थे। तो यहाँ पे जो गज़ल के शायर नहीं थे वो थे उमर ख़याम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दाल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दर्ज झेल में रुबाई का मशहूर शायर कौन है? तो रुबाई का मशहूर शायर कौन है? अमीर खुसरू है, उमर ख़याम है, या फिर सैयद शिराजी है, या फिर हाफिज शिराजी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बे करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेख अबू सैयद अबुल खैर किस सिनफ़े सखन के लिए मशहूर है? तो किस सिनफ़े सखन के लिए मशहूर है? कसीदा, या गज़ल, या रुबाई, या फिर मसनवी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जीम करेक्ट, रुबाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, काबूसनामा के मुसन्निफ कौन है? तो काबूसनामा के मुसन्निफ कौन है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अबू अली मोहम्मद होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन है अंसरुल माली। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे है, शेख अबू सैयद अबुल खैर किस सिनफ़े सखन के लिए मशहूर है? तो ऑप्शन में दिया गया है कसीदा, ऑप्शन बे है गज़ल, ऑप्शन जीम है रुबाई, ऑप्शन दाल है मसनवी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रुबाई, ठीक है, ऑप्शन जीम हो जाएगा करेक्ट, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबूसनामा के मुसन्निफ कौन है? तो काबूसनामा के मुसन्निफ है अंसरुल मालिक की काउस, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों को मालूम चली गया, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन वाइज काशफी किस किताब के मुसन्निफ हैं? तो यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे इखलाक मोहसनी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा हुआ है लिसानुल गैब किस शायर का लक़ब है? तो किस शायर का लक़ब है? हाफिज शिराजी, या फिर यही राइट आंसर है, ठीक है, शेख सादी ये तो होगा ही नहीं, अमीर खुसरू भी नहीं, अतार भी नहीं। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, अल्लामा शादी शिराजी किस किताब के मुसन्निफ है? तो किस किताब के मुसन्निफ है? तो गुलिस्तान व बुस्तान के। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जीम, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरमद कहाँ के बाशिंदा थे? तो कहाँ के बाशिंदा मतलब कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। तो वो आर्मीना के रहने वाले थे, ठीक है। ईरान के नहीं होगा, अफगानिस्तान भी नहीं, चीन भी नहीं, आर्मीना, ऑप्शन बे हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ल के किस शेर को मतला कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, क्लियर। ये दोनों चीज़ आप लोग को याद होनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सादी का असल नाम क्या था? तो शेख सादी का असल नाम मुशरफुद्दीन था, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, असदुल्ला नहीं था, शरीफुद्दीन नहीं था, अबुलमाली नहीं था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उम्र में सादी ने अपनी मशहूर किताब गुलिस्तान तहरीर फरमाई? तो किस उम्र में? तो 50 साल की उम्र में। तो यहाँ पे ऑप्शन जीम हो जाएगा करेक्ट, ये सब नहीं होने वाला है, हो गया आप लोग का राइट आंसर 50 साल। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल के वालिद का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो शेख नूर मोहम्मद नाम था, ऑप्शन अलीफ हो जाएगा करेक्ट, शेख नूर हसन नहीं था, ऑप्शन ए ही हो जाएगा करेक्ट। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन है यहाँ पे, सिन्फ रुबाई के मौजूद कौन है। तो आप लोगों को मालूम होगा रुदकी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दाल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कसीदा की इब्तिदा किस मुल्क से हुई। तो किस मुल्क से हुई थी, ईरान से, मिस्र से, हिंदुस्तान से या फिर अरब से हुई थी। तो अरब से हुई थी, ठीक है। कसीदा की इब्तिदाई किस मुल्क से शुरू हुई थी, तो अरब से शुरू हुई थी। ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। एक क्वेश्चन अभी आप लोग, दो क्वेश्चन और आप लोग देखें। क्वेश्चन है, गजल के किस शेर को मक्ता कहते हैं। अभी मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताई थी कि गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, पहले शेर को, तो पहले को तो मतला कहा जाता है, दूसरे को नहीं, तीसरे को भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जिस शेर में शायर का तखल्लुस हो, तो शायर का तखल्लुस किस में होता है, तो आखिरी वाला में होता है। तो आखिरी वाला को क्या कहा जाता है, आखिरी वाला शेर को मक्ता कहा जाता है। सिंपल, तो ऑप्शन दाल हो जाएगा करेक्ट। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, इखलाक मोहशनी किसकी तालीफ है। तो किसकी तालीफ है, तो हुसैन वाइज काशफी की तालीफ है। क्लियर। तो ये हो गया 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15-16 ही हो गया, ठीक है। तो जैसा कि बात थी कि मुख्तसर सवालात भी कराया जाएगा, तो बिल्कुल कराया जाएगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं करा दी हूँ, वो आप लोग को याद कर लेने हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग को 2-3 क्वेश्चन और मैं दे रही हूँ जो कि 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुख्तसर सवालात मा जवाबात। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, दाखिल निसाब दीवाचा की इल्मी व अदबी खूबियों पर ज़ाहिर ख्याल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के 5 नंबर में पूछे जाएंगे। एक ये क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन और आप लोग यहाँ पर देखिए, काबूसनामा के मज़ामिन और अदबी खूबियों से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को पढ़ लेने और याद कर लेने हैं। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप लोग को देख लेने होंगे। फ़ारसी में तज़किरा निगारी के उन्वान पर इजहार ख्याल कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रही हूँ। जल्दी से आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, नोट करने की ज़रूरत नहीं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो ही जाएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं आप लोग को देने वाली हूँ टेलीग्राम चैनल पे। 1-2 दिन में सारा पीडीएफ लाइन से अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो कर लेंगे। व्हाट्सएप चैनल पे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लोगे वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ पर मैं वीडियो की अपडेट देती जाती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ। अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए होगी या फिर किसी और टॉपिक पे या फिर कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं उस पर रिप्लाई कर दूँगी, या फिर वीडियो बनाना होगा तो वीडियो ही बना दूँगी।